हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की बसपा घाटी में बसा सांगला गांव, जहां बर्फ से ढके पहाड़, बहती बसपा नदी और लकड़ी के पारंपरिक घर जितने खूबसूरत हैं उतनी ही अद्भुत है यहाँ की देव संस्कृति। यहाँ त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं, और इन्हीं में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र उत्सव है 18 महापर्व। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व आस्था, संस्कृति और रिश्तों का ऐसा संगम है जिसने सदियों से अपनी पहचान कायम रखी है। इस पर्व की सबसे अनोखी परंपरा ये है कि गांव से बाहर ब्याही गई सभी बेटियों, बहनों और यहाँ के भांजे भांजियों को देवता की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा जाता है। मान्यता है कि जब बेटियां और भांजे अपने गांव आकर देवता का आशीर्वाद लेते हैं और अपना स्नेह गांव पर बरसाते हैं, तभी गांव में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। 18 सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि बिछड़े रिश्तों को फिर से जोड़ने का अवसर भी है। सालों बाद गांव से बाहर ब्याही गई बेटियां अपने मायके लौटती हैं। बचपन की सहेलियां, बहनें और रिश्तेदार एक दूसरे से गले मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं और पुरानी यादों को फिर से जीते हैं। जिन गलियों और आंगनों में कभी उनका पूरा बचपन बीता था, वही गांव इन 4 दिनों के लिए एक बार फिर उनकी हंसी से गूंज उठता है। दूर दूर से लोग अपने घर लौटते हैं, गलियां चहल पहल से भर जाती हैं। रिश्तेदारों की मुलाकातें, बच्चों की हंसी और ढोल की हल्की गूंज, पूरा गांव आने वाले महाउत्सव की तैयारी में डूब जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से भर जाता है। हर हाथ में धूप बत्ती है, हर चेहरे पर श्रद्धा है और हर आवाज में अपने इष्ट देवता श्री बेरिंगनाग जी का जय घोष। महिलाएं रंग बिरंगी पारंपरिक किन्नौरी पोशाक और किन्नौरी टोपी पहनकर पहुंचती हैं। यहाँ एक नियम आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाया जाता है। बिना किन्नौरी टोपी के कोई भी व्यक्ति मंदिर प्रांगण में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक टोपी नहीं बल्कि सम्मान और परंपरा का प्रतीक है। आज का इंतजार पूरे 6 महीने से था, क्योंकि इष्ट देवता श्री बेरिंगनाग जी 6 महीने तक जप में विराजमान रहते हैं। इस दौरान मंदिर में नियमित पूजा नहीं होती। मान्यता है कि देवता इस समय गांव की खुशहाली, अच्छी फसल और सभी लोगों के कल्याण के लिए तप और जप करते हैं। सुबह लगभग 11 बजे पारंपरिक ढोल, नगाड़ों और करनाल की गूंज के बीच जैसे ही इष्ट देवता श्री बेरिंगनाग जी बाहर आते हैं, पूरा वातावरण जय बेरिंगनाग महाराज के जयकारों से गूंज उठता है। ये पल हर श्रद्धालु की आंखों में आस्था और खुशी एक साथ भर देता है। सबसे पहले देवता मंदिर की परिक्रमा करते हुए सभी श्रद्धालुओं को अपने दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद होता है वो दृश्य जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। इष्ट देवता अपने छोटे भाइयों, देवता माइंग नागेश और वीर देवता से मिलते हैं। तीनों देवताओं का ये मिलन देखते ही बनता है। गले मिलते हुए, झूमते हुए और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हुए तीनों देवता पूरे प्रांगण की परिक्रमा करते हैं। यह दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे पवित्र देव परंपरा। तीनों देवताओं की उपस्थिति में चारों दिशाओं की पूजा की जाती है, जो लगभग 4 घंटे तक चलती है। ये क्षण केवल श्रद्धा से देखा जाता है,
क्योंकि कुछ अनुभव कैमरे में नहीं, केवल विश्वास में बसते हैं। पूजा के बाद सभी श्रद्धालुओं को पूरी और हलवे का प्रसाद दिया जाता है। साथ ही एक विशेष पवित्र वृक्ष की पत्तियां भी वितरित की जाती हैं। लोग इन्हें अपनी किन्नौरी टोपी में लगाते हैं। इन्हीं पत्तियों से देवता के लिए पवित्र मालाएं भी तैयार की जाती हैं। इसके बाद तीनों देवता एक साथ विराजमान होते हैं। बाहर ब्याही गई बहनें, उनके भांजे और दूर दूर से आए श्रद्धालु देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर शुरू होता है किन्नौर की पहचान, किन्नौरी नाटी। ढोल, नगाड़े, करनाल और रणसिंघे की धुन पर पूरा मंदिर प्रांगण थिरक उठता है। यह कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर कोई एक ही लय में, एक ही खुशी में शामिल होता है। इन 4 दिनों के दौरान हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन और बीच बीच में चाय। स्थानीय व्यंजनों में चिल्ला, शुद्ध देसी घी, स्थानीय शहद और कई पारंपरिक पकवान परोसे जाते हैं। गांव के अलग अलग स्थानों पर बने विशाल पंडालों में कांसे की थालियों और स्टील के गिलासों में भोजन परोसा जाता है। यहां भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि देव सेवा का एक हिस्सा माना जाता है। ये 20,000 रुपए किलो है गुच्छी की कीमत इस टाइम। हाँ जी, सबसे महंगी डिश बन रही है हमारी। ये है जी राजमा, लोकल राजमा किन्नौरी। पर्यावरण साफ रखे इसलिए अपना डिस्पोजल यूज नहीं कर रहे, अपने पत्थर यूज कर रहे। अच्छा लग रहा है, हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। 1-2 घंटा सोने के लिए फिर उठ के आओ। हेलो, बुरा नहीं मानना, आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच में नाच गान भी चलते रहेगा, साथ में चाय भी पीते जाना। धन्यवाद। 4 दिनों तक ढोल की गूंज नहीं रुकती, नाटी के कदम नहीं थकते और आस्था का ये उत्सव लगातार चलता रहता है। शायद यही वजह है कि सांगला का 18 महापर्व सिर्फ किन्नौर का नहीं, बल्कि हिमाचल की देव संस्कृति का जीवंत परिचय है। दोस्तों, बिल्कुल सही समय पर हम वापस आए, क्योंकि अभी आरती का समय होने वाला था, इसलिए हम सब लोग अभी बैठ गए हैं प्रांगण में। जैसे ही रात होती है, पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर उठता है। इसी समय देवता बेरिंग नाग की भव्य आरती की जाती है। लेकिन इस आरती की सबसे खास बात सिर्फ दीपों की रोशनी नहीं, बल्कि इसकी अपनी विशेष धुन है। ये धुन शहनाई और ढोल की मधुर ताल पर बजाई जाती है, जो इस परंपरा को और भी अद्भुत बना देती है। यहाँ सिर्फ एक ही धुन नहीं, बल्कि अलग अलग अवसरों, महीनों और पूजा अनुष्ठानों के लिए अलग अलग पारंपरिक धुनें होती हैं। हर धुन अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है और पीढ़ियों से इसी रूप में संजोई गई है।
इन्हीं पारंपरिक धुनों और आरती के माध्यम से यहाँ के लोग अपने इष्ट देव भगवान बेरिंग नाग की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही जीवंत परंपराएं 18 महापर्व को केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम बनाती हैं। अठारह महापर्व का अंतिम दिन सबसे भावुक और विशेष माना जाता है। इस दिन गांव से बाहर ब्याही गई सभी बेटियों को देवता की ओर से सम्मान और आशीर्वाद दिया जाता है। मंदिर समिति एक एक बेटी का नाम लेकर उन्हें बारी बारी से बुलाती है। फिर उनके गले में पीले रंग की छोटी चुनरी पहनाई जाती है जिस पर बेरिंग नाग जी का नाम अंकित होता है। इसके साथ उन्हें देवता की ओर से कांसे की थाली भेंट की जाती है। ये परंपरा केवल सम्मान देने की रस्म नहीं है बल्कि इस बात का प्रतीक है कि विवाह के बाद भी गांव और कुलदेवता का स्नेह और आशीर्वाद अपनी बेटियों के साथ हमेशा बना रहता है। ये सम्मान समारोह पूरे दिन चलता है। श्रीमती प्रीति नेगी चंडीगढ़ 1, योगेश दिकनी ऋषिकेश। इसके बाद श्रीमती ठाकुरमणि नारगंडा 4, श्रीमती ठाकुरमणि नारगंडा 4। आपको मालूम है कि ज्येष्ठ संवत का पर्व मनाया जा रहा है और हमारे इस पर्व में हमारे जायजवंती इस बार के विशेष मेहमान रहे हैं और प्रभु की बड़ी कृपा है कि मेला बहुत ही अच्छे और सुचारू रूप से चल रहा है और आज समापन है। हालांकि हमारे इष्ट देव ने आज के दिन फिर से जाइयों को रोक दिया है और कल उनकी विदाई होनी है। ज्येष्ठ संवत पर्व हमारा ऐतिहासिक मेला रहा है। नाग साहब का ये पर्वों में विशेष पर्वों में गिना जाता है। तो ये जो 15 दिन का जो हमारा जो ज्येष्ठ संवत पर्व रहता है वो एक तरह से प्रकृति को समर्पित है, क्योंकि प्रकृति इस मतलब महीने में पूरे यौवन पे होती है, पीक पे होती है। जैसे स्वांग में अलग अलग देखा होगा, कोई पशु पक्षियों के अलग अलग वेशभूषा में आते हैं। चीज़ों की जो है ना इम्पोर्टेंस को दिखाया गया है कि प्रकृति में ये कितनी ज़रूरी है। और आज ये मतलब मैसेज कहीं ना कहीं प्रासंगिक भी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारी खेती किसानी में भी बहुत समस्याएं आ रही है। तो पहले से ही हमारे बुज़ुर्ग थे वो बड़े दूरदृष्टि थे उनके, तो उन्होंने इस व्यवस्था को बनाए रखा कि प्रकृति में इन चीज़ों के महत्व को भी दिखाया गया है। और इस बार ज्येष्ठ संवत विशेष इसलिए भी है क्योंकि हमारे आराध्य श्री 6 महीने के लिए में तपस्या लीन हो गए थे। तो जैसे ही तपस्या लीन हो जाते तो एक आदेश रहता है कि जब मैं बाहर निकलूँ तो वो आशीर्वाद जो है ना सबको मिले, खासकर हमारी जो जाइयाँ हैं, बानुबांजी है, तो उनको पूरा आशीर्वाद मिले। और इस मेले में हमारे मुख्य अतिथि हमारे जायजवंती ही होते हैं, उन्हीं की वजह से ही हमारा मेला इतना खूबसूरत हो पाता है। सभी बेटियों को सम्मानित करने के बाद एक बार फिर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ नाटी शुरू होती है। पूरा गांव खुशी के रंग में रंग जाता है। अगर कभी आपको हिमाचल की असली संस्कृति, परंपरा और देव आस्था को करीब से देखने का अवसर मिले तो सांगला का 18 महापर्व जरूर देखिए, क्योंकि यहां केवल एक उत्सव नहीं होता, यहां सदियों पुरानी विरासत हर 18 वर्ष बाद फिर से जीवंत हो उठती है।